एक आरोप आप पर आपके ऊपर लग रहा है, जो हम अलग अलग जगहों से सुन रहे हैं कि साहब अध्यक्ष तो आप अंसारी साहब बन गए हैं, लेकिन चलाएंगे मुशावरत नवेद हामिद साहब ही। जमात इस्लामी हिंद जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बहुत ही लिमिटेड और सिलेक्टेड लोगों का है। उसमें अगर दूसरे लोगों की बैठने की भी गुंजाइश नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को के बारे में नेगेटिव बोलना, वो ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन हेड को, अगर मैं कहूं जमात इस्लामी के बारे में, आई विल बी मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। जो मुस्लिम संगठन है या इवन मुशावरत है, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, इस तरह जब इतने बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से आप लोग संवाद नहीं करेंगे तो समस्या के लिए किस दरवाजे को आप नोक करेंगे? कहां से कैसे समस्या का समाधान हो? सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप कांग्रेस के भी मेंबर हैं और बहुत सारे लोग डिफरेंट पार्टीज के होंगे, लेकिन क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का भी अगर मेंबर हो, वो आपके मुशावरत का भी मेंबर है? ऐसा कोई सदस्य है आपके यहाँ? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के नए अध्यक्ष अंसारी साहब मौजूद हैं। आप एडवोकेट हैं, आज हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज ही आप ये चार्ज ले रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का आज 10वां रोज़ा है और आज आप चार्ज ले रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप की बधाई के लिए भी, और आपकी यहाँ आज के दिन में प्रेजेंस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम मोमिन मजलिस मुशावरत भी शुक्रगुजार है आप लोगों का, जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अंसारी साहब, बड़ा चैलेंज है, बड़ी जमात है। आज़ादी के बाद जब मुल्क फसाद के दौर से गुजर रहा था, ऐसे में इस संगठन का गठन हुआ था, तो आपको इस कैसे देख रहे हैं? आप अध्यक्ष बने हैं, नई जिम्मेदारी है आपके लिए। देखिए, जिम्मेदारी नई नहीं है, जो हर इंसान का जिम्मेदारी एज ए ह्यूमन बीइंग, और सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो उसकी सोच सोसाइटी के हर प्रॉब्लम्स में, हर मसले पे उसकी सोच होती है, उसके राय होते हैं, उसके सॉल्यूशंस के उसके अपने विचार होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए कोई बहुत, हमने कई ऑर्गेनाइजेशन से हम ऑलरेडी पहले से भी जुड़े हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं। पहले भी सोशल वर्क हमारा बहुत, अपार्ट माई प्रोफेशन जो है, सबसे बड़ा चीज़ है कि लोगों के बीच हम काम कर रहे हैं। तो ये नया नहीं है, चैलेंज बिल्कुल है, और लेकिन इस पे हम लोग सब मिल करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो बेस्ट पॉसिबल है अपने राइट्स को और अपने ड्यूटीज़ को, राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हम सब मिल करके करेंगे, और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो बेस्ट पॉसिबल है और ऑप्टिमम उसका एफर्ट हम लगाएंगे उसमें। आप चार्ज लेने के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? क्या लगता है आपको इमीडिएट किन मुद्दों को, किन इश्यूज़ पे मुशावरत को बात करने की ज़रूरत है? देखिए, जो मेरा आज की डेट में मानना है कि जो सबसे अहम मुद्दा है आज की डेट में पूरे हमारे हिंदुस्तान में, वो ये है कि सेकुलरिज्म को मजबूत करना, सेकुलरिज्म को प्रमोट करना, सेकुलरिज्म को मजबूत करना। ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों ने जो क्रिएट किया है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे हम दूर करें, और उसमें हम कोशिश करेंगे पूरी मुशावरत के, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे जो नॉन मुस्लिम ब्रदर्स हैं उनके साथ हम मिलें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करें, ज़्यादा लोगों में साथ जाएं, उनको एक्सपोज करें और बताएं कि हमारा जो देश है तरक्की तभी कर सकता है जब हम स्ट्रांगली सेकुलरिज्म के पिलर्स को हम मजबूत करेंगे। आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन मुशावरत एक अम्ब्रेला बॉडी मुस्लिम संगठनों की है। कई बार ऐसा होता है कि मुस्लिम संगठनों की इतनी अना होती है कि बहुत सारे लोगों को एक मेज पे लाना हाईली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपकी क्या प्रायोरिटी होगी? कैसे जमीयत है, जमात है, जमात इस्लामी है, अहले हदीस हैं, इन सब लोगों को, कथौशा वाले हैं, इन सब लोगों को एक मंच पे लाएं, बात करें, जो आपका जो असल उद्देश्य है अम्ब्रेला बॉडी का, वो पूरा हो पाए? देखिए, आप जानते हैं कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये एक इनबिल्ट क्वालिटी इंसान के अंदर भी होता है। कभी आप देखेंगे भाइयों में, फादर्स में, बच्चे और औलाद में नहीं पड़ते, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बहरहाल इट्स ए गुड फॉर द डेमोक्रेसी ऑल्सो, इट इज़ गुड फॉर द प्रोग्रेस ऑल्सो, लेकिन उसी को हार्मोनाइज करना, उसको बैलेंस करना, बैलेंस करके उसको सबको साथ लेके चलना, तो उसके लिए हम लोग सब मिलकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं होगा, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं रहेंगे, और हम उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को स्ट्रांगली सब मिल करके उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे।
साहब, सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप कांग्रेस के भी मेंबर हैं और बहुत सारे लोग डिफरेंट पार्टीज के होंगे, लेकिन क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का भी अगर मेंबर हो, वो आपके मुशावरत का भी मेंबर है? ऐसा कोई सदस्य है आपके यहाँ? देखिए, अभी तो मैं चार्ज लिया नहीं हूँ सदस्य हैं कि नहीं हैं, ये भी वो मैं देखूंगा उस चीज़ को। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारे यहाँ कोई किसी चीज़ का ये नहीं कि वो किस पार्टी से हो, कौन। यहाँ आपने भी कहा ही कि सब लोग डाइवर्स ग्रुप के लोग हैं, डाइवर्स सेक्शंस के लोग हैं, तो किस पार्टी के वो मैटर नहीं करता है। जो मैटर ये करता है कि जो हम कलेक्टिव डिसीजन लेंगे, जो हम हमारा आमला जो उसमें पास करेगा, या जनरल बॉडी मीटिंग हमारी जो होगी उसमें जो हम लोग पास करेंगे, उसके जो लोग हैं चाहे किसी पार्टी में, उसको फॉलो उनको करना होगा। और अगर करेंगे, हमारे सिद्धांतों पे चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेंगे, तो किसी जगह रहें, हमें उसका कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, सवाल आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, जाहिर सी बात है, कोई आदमी कहीं आएगा तो उसके संविधान को मानेगा तभी तो वो आएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस का या एनसीपी का, टीएमसी का, इस तरह के मेंबर्स आपकी बॉडी में हो सकते हैं, सुल्तान साहब भी आपकी बॉडी में थे और लोग थे, तो क्या बीजेपी का नुमाइंदा क्यों नहीं हो सकता? ये मैं समझना चाह रहा हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि नहीं हो सकता है, मैंने कहा कि जो भी रहेंगे, किसी जगह रहेंगे, हमारे संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो दस्तूर है, उसके अंदर उनको चलना पड़ेगा और उनको काम करना क्या पड़ेगा। ऐसे लोगों को आप अप्रोच करेंगे? नहीं, अप्रोच किया, ये तो संस्था थोड़ी अप्रोच करेगी। संस्था तो अपने आप में एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने आप में एक बॉडी है। जो लोग आना चाहेंगे उनको हम रोकेंगे नहीं। एक अभी 2 दिन पहले मैं मेरी जमात का इंटरव्यू कर रहा था सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब का, तो वो फरमा रहे थे कि मुशावरत मुतलकुल अनान लोगों के हाथों में है। अब मुशावरत जैसे संगठनों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ज़्यादा उनके ये पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि जमात इस्लामी हिंद जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बहुत ही लिमिटेड और सिलेक्टेड लोगों का है। उसमें अगर दूसरे लोगों की बैठने की भी गुंजाइश नहीं है, तो वो इंसान अगर इस तरह की कोई अगर उनके ऑफिस बेयर कहते हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जमात इस्लामी, हम तो सबको लेके चल रहे हैं। जमात इस्लामी खुद ही एक दूसरे को जो है वो ये नहीं कर सकते, और इतना हार्ड एंड फास्ट उनका अपना रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिसमें बहुत सारे लोग फिट ही नहीं आ सकते। मुशावरत तो सबको लेके साथ चल रहा है। इट्स बेसिकली ए वेरी वेरी फ्लेक्सिबल बॉडी वेयर एवरीबडी इज़ देयर एंड एनीबडी कैन ज्वाइन। और साथ में हम सबको मिलाकर करके, मैंने कहा कि कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे। जहाँ तक आप जानते हैं, मिनिमम प्रोग्राम में आपका क्या एजेंडा होगा? सेकुलरिज्म तो ठीक है, एक मोटा मोटा स्वीपिंग रिमार्क हो सकता है, लेकिन लिंचिंग है और जैसे इश्यूज हैं, मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट है, कोई विजन देना है, वॉलंटियर्स तैयार करने, बहुत हो सकता है ये आपका दायरेकार ना हो, लेकिन कई बार आउट ऑफ द वे जाकर के पॉजिटिविटी को प्रमोट करने के लिए करना पड़ता है। तो क्या आपके कॉमन मिनिमम एजेंडे में क्या प्रोग्राम होगा? मैं चार्ज जब लिया हूँ तो सिचुएशन, सब चीज़ों को देखते हुए, सब चीज़ों को अपने, हमारा स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, हमारा क्या क्या काम हम विद इन लिमिटेशंस अपने जो कर सकते हैं, उसको स्टडी करने के बाद हम लोग एक ईद बाद इंशाल्लाह एक आमला की मीटिंग बुलाएंगे, जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे। उसमें हम लोग अपने प्रोग्राम्स को तय करेंगे कि ये, और मेरा अपना ये है कि प्रोग्राम तय नहीं करना है, प्रोग्राम को टाइम बाउंड हम करेंगे कि अगर इस टाइम के अंदर हमें करना है, और वो हम जो भी होगा उस टाइम के अंदर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जो बता रहे हैं, लिंचिंग केवल मुशावरत का नहीं है, लिंचिंग हमारी मुसलमानों का कॉमन प्रोग्राम, मतलब एक तरह से एजेंडा है कि इसको बंद कराना है। और मैंने कहा ना कि बंद वो तभी होगा जब कॉमन मासेस में हम जाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे और बताएंगे साहब ये किस तरह से लोग हो रहा कर रहे हैं, दूसरों को भी कॉन्फिडेंस हम जीतेंगे। तो वो हमारा रहेगा और हम लोग उस पर डिसाइड करेंगे हमारा आगे क्या गोल है और हमारा क्या टारगेट है। जहाँ तक रहा कि आप जानते हैं कि हमारे जो आपको कोई अमीर जमात साहब ने जिस तरह की बात कही, उनको एक बेसिकली बहुत ही मैं रिस्पेक्टफुल के साथ कह रहा हूँ कि एक जिम्मेदार आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब आप चाहते हैं कि केवल जमात इस्लामी ही रहे और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहे? नहीं, इस तरह की एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन से किसी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मुशावरत उनका आरोप ये भी था कि जिस तरह से इलेक्शन कराया गया, आमिला की मीटिंग्स नहीं बुलाई गई, मंशूर चेंज करा लिया गया, दस्तूर चेंज करा लिया गया, तो ये एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। उनका सवाल हो सकता है, लेकिन क्या वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ऊपर हैं? जितने भी हुए वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के दायरे में हुआ, सारा इलेक्शंस हुआ, सारे रेफरेंडम हुए, 82% लोगों ने वोट किया उसमें, मतलब फेवर में वोट किया, 20% उनके लोगों ने भी वोट किया,
और फिर जब जब अब उनके हिसाब से अगर नहीं हो रहा है और या उनके राय के हिसाब से नहीं हो रहा तो आप उसको फिर कहेंगे साहब नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल गलत है। उनके लोगों ने भी वोट किया रेफरेंडम में और फिर आप कहते हैं नहीं ऐसा हुआ। तो आपको सोचना चाहिए एज ए वेरी सीनियर एंड रिस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन से होते हुए, इस तरह की जो है डेमोक्रेटिक, आप अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो आप पार्टिसिपेट करते, आप मोबिलाइज करते, आपको तो किसी ने रोका नहीं, आप अपनी राय को रखते, लोगों में आते। इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि मैं खुद उनके पास गया था। और मैं एक बात आपको बताता हूँ कि इतने रिस्पेक्टफुल और जिम्मेदार होने के बावजूद मैंने उनको उसके इलेक्शन के बाद भी मिलने के लिए मैंने कई उनको व्हाट्सएप मैसेजेस किया, टेलीफोन किया। कोई आदमी भी आज तक मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में कि कोई आदमी ना मैसेज का रिप्लाई करे, ना कॉल बैक करे और ना फ़ोन पिकअप करे। अगर ये हमारा किरदार है एक बॉडी के हेड का, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वो तो मान रहे हैं ना कि इस जैसे ऑर्गेनाइजेशन की अब जरूरत नहीं रही। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसलिए शायद ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं है, लेकिन मेरा फ़ोन को नहीं रिस्पॉन्ड करना, व्हाट्सएप को नहीं ना, आप कहते साहब हाँ आपका फ़ोन आया था, मैं इस सिलसिले में आपसे बात नहीं करना चाहता, कह सकते थे ना। बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। दिस इज़ व्हाट आप कह रहे हैं हठधर्मी। तो कौन कर रहा है ये चीज़ें को? कभी भी कम्युनिकेशन से ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट इज़ ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अमेंडमेंट हुआ था, आप आते, फिर अमेंडमेंट होता, लेकिन आप पार्टिसिपेट तो करेंगे। और आप ये सोचेंगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस का मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने अब जैसे सब ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों ने कहा कि यूनिफॉर्म मेंबरशिप होना चाहिए, पाँच होने चाहिए। उनके 17 लोग थे, हम लोगों ने उनसे मांगा 5 आदमी का नाम, उनको ये कि नहीं हमारे 17 आदमियों को रखिए। तो अगर आपका पूरे में सबसे एक ऑर्गेनाइजेशन का इतना हो जाए तो डिसबैलेंस होता है उससे। और किसी भी आदमी को मैंने कहा कि मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली उनको मैसेज किया, कॉल किया, एंड ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े अदारा है और आप इस तरह हैं, तो यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल मैन। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि कई बार हमने ये महसूस किया है कि जो मुस्लिम संगठन है या इवन मुशावरत है, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, इस तरह जब इतने बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से आप लोग संवाद नहीं करेंगे तो समस्या के लिए किस दरवाजे को आप नोक करेंगे? कहाँ से कैसे समस्या का समाधान होगा? नहीं, मैं इस फेवर में मैंने कहा कि वंस ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वंस ही इज इलेक्टेड ड्यूली इलेक्टेड होम मिनिस्टर, हुसएवर, जहाँ पे भी जब ऐसी बात आएगी तो हम उनसे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे और करना चाहिए। इस फेवर में आप हैं? बिल्कुल हैं। अच्छा, हमको उनको अगर वो नहीं सॉल्व करें वो हमारी अलग बात है, लेकिन हम उनसे बात करेंगे कि ये हमारा प्रॉब्लम है और आप की इंटरवेंशन से ये रुक सकता है, आपको इंटरवीन करना चाहिए। तो क्या ये समझा जाए कि जो समस्याएं हैं, लिंचिंग है या जो इस तरह के दंगे हो रहे हैं बिहार शरीफ में या अलग अलग जगहों पे जो सुनने की खबरें आ रही हैं, उस मामले पे आप अप्रोच करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो सरकार जहाँ हैं उन सबसे अप्रोच करेंगे कि इसको रोकना चाहिए। जो लोग कल्प्रिट हैं उनको आप चिन्हित कीजिए, बिल्कुल करेंगे। ये हमारा दायित्व एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी है, एज ए इंडिविजुअल भी है, एज ए लॉयर भी है। एक मेरा आखिरी सवाल, एक आरोप आप पर आपके ऊपर लग रहा है जो हम अलग अलग जगहों से सुन रहे हैं कि साहब अध्यक्ष तो आप अंसारी साहब बन गए हैं लेकिन चलाएंगे मुशावरत नवेद हामिद साहब ही। देखिए, ये तो एक कॉम्प्लेक्स उन लोगों को है जो एक पर्टिकुलर वे में किसी को टारगेट कर रहे हैं। मैंने जब से मुशावरत से हम आज 25 साल से जुड़े हैं और 25 साल में मैंने शहाबुद्दीन साहब के बाद अगर किसी आदमी को देखा है काम करते हुए फुल्ली डेडिकेटेड होकर के, तो वह नवेद साहब, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को लगता है कि नवेद साहब इतना डेडिकेटेड हैं इसलिए हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं उनको, और उस लिए इस तरह अगर बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, आप मेंबर हैं, पार्टिसिपेट कीजिए और पार्टिसिपेट करके रिप्लेस कीजिए। लेकिन वहाँ आप नहीं हो रहे हैं तो आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, होते तो पार्टिसिपेट करते, हार जाते तब नेगेटिव बात करते हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों को करने के बजाय मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग नवेद साहब के क्रिटिक हैं, अगर नवेद साहब के साथ कोऑपरेट करते तो आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुशावरत 10 गुना स्ट्रांग और 10 गुना बेटर होता। लेकिन इसको लोगों ने डिरेल किया। लेकिन जिन लोगों को निकाला गया है या जो लोग सस्पेंड किए गए हैं, जो लोग टर्मिनेट किए गए हैं, चाहे जफर इस्लाम साहब हों और दूसरे लोग हों, वैसी साहब इवन खबर आई कि फ़ीस ना जमा करने की वजह से उनको भी निकाल दिया गया है।
तो क्या ऐसे लोगों, ओवैसी साहब को, क्या ऐसे लोगों से आप संवाद करेंगे, उनको दोबारा लाने का प्रयास करेंगे? नहीं, जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है, जो लोगों ने फीस नहीं जमा किया है, ये गलत आप कह रहे हैं, उनको निकाला। कुछ लोगों को, जो लोग फीस जो जमा नहीं किए हैं, उनका वोटिंग राइट जो एज पर दस्तूर जो है, उनको वोटिंग राइट उनका नहीं था, उनको वोटर लिस्ट में नहीं थे। हम लोग का अभी बार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हम बार के मेंबर हैं। अगर हम सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे तो हमारा जो है वोटिंग उस साल का ख़त्म हो जाएगा, फिर दे देंगे, फिर हमारा वोटिंग राइट हो जाएगा। तो वो किसी, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को मजलिस आमला, वही मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को मजलिस आमला ने मिसकॉन्डक्ट के लिए निकाला है, जैसे जफरुल इस्लाम साहब को, वो एक अलग मसला है। वो तो बिल्कुल मिसकॉन्डक्ट है कि उन्होंने, आपको पता है कि जो उन्होंने यहाँ से पूरे दस्तावेज ले गए, पूरे फैमिली ट्रस्ट बनाया, तो वो सारी मसले हैं। लेकिन वो बैठ करके उनको भी चाहिए था कि मसाइल को बजाय, अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो इतने सीनियर हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 बार का, और एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट के बारे में इन्नल्लाह व इन्ना राजिऊन पढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। डज इट, ये क्या वो शोभा देता है उनको? इसका मतलब आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते, किसी को काम करने देना नहीं चाहते। ये सब चीज़ें जो है ऐसे सीनियर लोगों को समझना चाहिए, समझ करके काम करना चाहिए। हम उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं, किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको हमारे इंडिविजुअल मसले को नहीं, मुशावरत के इंटरेस्ट में अगर काम करेंगे, हम उनकी हर सजेशंस, उनकी हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। इन सारे सवालों के बाद एक ही ये समझ में आती है कि आपके सर पर जो ताज है वो बहुत ही कांटों भरा है, उसमें कांटे ही नहीं बल्कि कीलें लगी हुई हैं। कैसे संभालेंगे? एक तरफ इन लोगों का चैलेंज है, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, एक तरफ आमिला ने जिन लोगों को मिसकंडक्ट होने के कारण निकाला, एक तरफ वो लोग हैं जिनके 17 मेंबर थे, आपने हटा दिए, या जो भी एक कारण रहा हो, उनके वो लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाए। तो अगर इतना बड़ा, हाँ मतलब, तो अगर ये सब नहीं हुआ या ये सब चीज़ें चल रही हैं, इधर से वार उधर से प्रहार, तो ये कैसे काम कहाँ कर पाएंगे आप? नहीं, काम तो देखिए ऐसा है, नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, चेंज इज़ द ओनली परमानेंट फेनोमेनन। और हम उन चेंज में जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं, कोशिश, मैंने कहा कि हम सब कॉन्फ्लिक्ट को हार्मोनाइज करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला प्रायोरिटी होगा कि हम कॉन्फ्लिक्ट को उसको मिनिमाइज़ और हार्मोनाइज करने की कोशिश करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल हमेशा ख़त्म नहीं होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है लोगों का, लेकिन उसको मिनिमाइज़ करके हम जमात इस्लामी से भी हम ओपन हैं। अभी भी हमने जो हम करेंगे, अभी उनसे दोबारा बात करेंगे, अभी चार्ज लेने के बाद एक बार फिर हम मिलेंगे, बात करेंगे। मेरा कोशिश यही होगा कि सब मिलके हम करें, यूनाइटेड वे में करें, और हमारा किसी से पर्सनल, जहाँ तक सवाल है, कोई भी किसी से हमारा पर्सनल, ना मेरा ईगो है, ना कोई पर्सनल हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में जो भी होगा वो किया जाएगा, और वो कलेक्टिव वे में। मैंने कहा ना, आमला की फ़ैसला तो कलेक्टिव है, किसी इंडिविजुअल का नहीं, नवेद साहब का नहीं, मेरा नहीं है। तो इसलिए जो आमला का फ़ैसला होगा, आमला अगर डिस्प्यूट होगी कि नहीं ये सब नहीं है, तो जनरल बॉडी में ले जाएंगे, और जो जनरल बॉडी की फैसला होगा उसको हम प्रिवेल करेंगे। तो ये हमारा ये नहीं कि, देखिए प्रॉब्लम तो, जहाँ तक सवाल है कि कांटा और कील का सवाल है, वो भी निकलता है, वो प्रॉब्लम्स भी दूर होते हैं। माइंड ओपन होना चाहिए, ब्रॉड थिंकिंग होना चाहिए, और ओपन हार्ट होना चाहिए। इंशाल्लाह हम ओपन हार्ट के साथ, ब्रॉड माइंड के साथ काम करेंगे, लोगों से बात करेंगे। लोगों की जो कम्युनिकेशन, जो हमारा गैप है, अभी हमने कहा ना कि आपसे अमीर साहब से भी हम बात करेंगे, हमने उनको भी इनवाइट किया आज के लिए। तो हमारी कोशिश है, लेकिन अब कोई आदमी फिर भी, मैं मिलना चाहता था, कई बार कोशिश किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिप्लाई नहीं दिया, कॉल बैक नहीं किया। हालांकि हम लोग कितनों कोर्ट में भी बिजी होते हैं, सब कुछ सारी चीज़ें होती हैं, साइलेंट पे होता है, हम जाके देखते हैं मिस कॉल कितना, हम कॉल बैक करते हैं, चाहे वो इवन यहाँ तक कि वो एडवर्टीजमेंट का भी कॉल होता है। तो इट्स बेसिकली मिनिमम कर्टसी। आप इदारे के हेड हैं, यू आर एन एग्जाम्पल। अखलाक, इस्लाम में अखलाक और किरदार पे बहुत चीज़ कहा गया, आप अखलाक तो ठीक रखिए। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग कोशिश करेंगे, उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और अगर साथ आएँ तो बड़ी अच्छी है, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुशावरत की उसको मजबूत करने में और हमारा उनका ये रहेगा। हम लोग चाहते हैं, बड़ी जमात है, उनसे भी सजेशंस लें और बात करें, लेकिन किसी एक चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को के बारे में नेगेटिव बोलना,
वो ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन हेड को, अगर मैं कहूँ जमात इस्लामी के बारे में, आई विल बी मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि उनका अपना काम करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। तो आप कोई हेड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है, इसका मतलब है कि ही हैज़ गॉट नो पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। उनको भी चाहिए, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एज ए एल्डर ब्रदर होकर करके जो भी है लोगों से बात करते, समझना, सॉल्यूशन करते। लेकिन बहरहाल हम ओपन हैं। मैंने कहा कि आई विल बी वर्किंग विद ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुशावरत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि दिल खुले हैं, दिमाग खुले हैं, दिल नरम है, लहजा नरम है। अब देखना यह है कि इनकी ये नरमी और दूसरे संगठनों की सख्ती या उनमें जो कन्फ्लिक्ट हैं वो कैसे उसको मिनिमाइज करेंगे, कैसे उसको और बेहतर करके मुशावरत को उस दिशा में लेकर के जाएंगे जो इसके बानियान, चाहे वो मुस्लिम साहब हो, चाहे वो फरीदी साहब हो, जिनका वो सपना था, क्या वो पूरा हो पाएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए वतन समाचार।